हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक नई सीरीज़ जो सीडीपी की है वो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। और अब हम सीडीपी की भी क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो लेकर के आएंगे। तो दोस्तों, आप लोग हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए और वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरे साथी को शेयर कीजिए। तो दोस्तों, सीडीपी से रिलेटेड जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को डैश मतलब एक टीचर को क्या करना चाहिए। ऑप्शंस हमारे सामने हैं। ए है, सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। बी है, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। सी है, विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। और डी है, विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए। तो दोस्तों, सीडीपी से रिलेटेड ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आप अपने तौर पर जवाब दें फटाफट से, क्या सही जवाब हो सकता है। तो दोस्तों, हमारा एक नंबर क्वेश्चन जो है जिसमें बात कही गई है विविध पृष्ठभूमि मतलब मुख्तलिफ जो पृष्ठभूमि है उसको ध्यान में रखना चाहिए। कह रहे हैं कि अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के हेतु एक अध्यापक को मुख्तलिफ पृष्ठभूमि का ध्यान में रखते हुए चलना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो डी है, विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है। ऑप्शंस हमारे सामने है। ए है, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। बी है, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके। और सी है, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। और डी है, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शंस आपके सामने हैं। आप लोग जवाब दें अपने तौर पर, इसका सही जवाब क्या हो सकता है। दोस्तों, हमारा 2 नंबर क्वेश्चन जो है उसका सही जवाब है सी, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। हम आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ऑप्शंस में अगर सवाल में अगर नहीं का वर्ड हो तो ऑप्शंस को आप ध्यान से पढ़ा करें, उसके बाद उसका सही जवाब दें। तो ऑप्शंस हमारे सामने हैं दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन का। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना। बी है, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। 3 है, सी है, दृश्य सर्वीय सामग्रियों का इस्तेमाल। और डी है, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल। तो दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चंस आपके सामने हैं। आप लोग फटाफट से जवाब दें, इसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो दोस्तों, हमारा 3 नंबर क्वेश्चन जो है उसका सही जवाब है संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल। डी, ऑप्शन डी सही है। हम आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हाँ दोस्तों, हमारा 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख अति सक्रियता। ऑप्शन बी है असतर्कता। और सी है कम परिज्ञानता बोधगम्यता। और डी है अपसारी चिंतन। दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है, आप लोग अपने तौर पर जवाब दें। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों, अपसारी चिंतन। हम चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। ऑप्शंस हमारे सामने हैं। ऑप्शन 1 है, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। ऑप्शन बी है, अनुकरण, नकल और दोहराना। सी है, विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना। और डी है, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जल्दी से जवाब दें, क्या जवाब हो सकता है। दोस्तों, हमारा 5 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो डी है,
संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, डी। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस हमारे सामने हैं। ए, इसके आधार पर वो ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती हैं। बी है, अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर करता है। और सी है, इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। और डी है, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। तो दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चंस का क्या सही जवाब हो सकता है, आप लोग जवाब दें फटाफट से। तो 6 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो डी है, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। हम चलते हैं हमारा 7 नंबर क्वेश्चंस। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? ऑप्शन ए है, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। बी है, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। सी है, बच्चे को दंड देकर। और डी है, प्रवीणता अभिमुखी लेखों पर जोर देकर। दोस्तों सीडीपी में एक चीज़ याद रखना है, कभी भी बच्चे को दोषी नहीं ठहराना है। जैसे इसमें एक ऑप्शन है बच्चे को दंड देकर, तो इसको ध्यान में रखना है दोस्तों। इस तरह के ऑप्शंस आए तो उसको आप फ़ौरन छाड़ दीजिए। तो दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है, आप लोग अपने तौर पर जवाब दें। तो दोस्तों हमारा 7 नंबर क्वेश्चन जो है उसका सही जवाब है डी, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। शर्मिंदगी डैश है। ऑप्शन हमारे सामने है, बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। शर्मिंदगी जो है वो बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। ऑप्शन बी है, शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। ऑप्शन सी है, शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। और ऑप्शन डी है, शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है, आप लोग सही से जवाब दें फटाफट से। तो हमारा जो 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों उसका सही जवाब है डी, शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, निगेटिव प्रभाव पड़ सकता है, असर पड़ सकता है। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में ए ऑप्शन हमारे सामने हैं, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बी है, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। सी है, बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। और डी है, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। तो दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 9 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है? दोस्तों हमारा 9 नंबर क्वेश्चन जो है वो दिया गया है, अधिगम का संरचनात्मक विचार। कौन सा विचार है दोस्तों? संरचनात्मक विचार ये सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना। तो इसका जो सही जवाब है वो ए है दोस्तों, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, मतलब बच्चा जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है, मतलब मंदरजा झेल में से कौन सा सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? तो दोस्तों ये है, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऑप्शन बी है, सफलता नियंत्रित है। और सी है, योग्यता सुधार्य है। और डी है, योग्यता अटल है। तो दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है, आप लोग अपने तौर पर जवाब दें। तो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन जो दोस्तों इसका सही जवाब है सी, योग्यता सुधार्य है, योग्यता में सुधार किया जा सकता है। हम चलते हैं अपने 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकलनात्मक समझ से बढ़ोतरी करने में सहायक है?
ऑप्शन ए है बारंबार परीक्षाएं, मतलब बार बार उसको एग्ज़ाम दिया जाए, एग्ज़ाम देने के लिए कहा जाए। बी है अन्वेषण और संवाद। सी है प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं। और डी है पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है, आप लोग फटाफट से जवाब दें। तो दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो बी है अन्वेषण और संवाद। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है बच्चों को सीखने में कठिनाइयाँ होती हैं जब, ऑप्शन हमारे सामने है अधिगम सामाजिक संदर्भ में, बी है विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, सी है सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए, और डी है वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन का क्या जवाब सही हो सकता है, आप लोग फटाफट से जवाब दें। ऑप्शंस आपके सामने हैं। दोस्तों हमारा जो 12 नंबर क्वेश्चन है उसका सही जवाब है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? चलते हैं दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा अवस्था कौन सी है कहा जा रहा है? ए संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। बी है कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। सी है उच्च उत्तेजना उच्च भय, और डी है निम्न उत्तेजना और उच्च भय। तो दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन जो है सीडीपी का वो आपके सामने है, ऑप्शंस भी सामने हैं। फटाफट से जवाब दीजिए, सही जवाब क्या हो सकता है। दोस्तों हमारा 13 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ए है संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं है। चलते हैं आगे 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? बच्चों के विकास के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों। ऑप्शन हमारे सामने है, ये है न आनुवंशिकता पर और न पर्यावरण पर, बी है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, और सी है केवल आनुवंशिकता पर, और डी है केवल पर्यावरण पर। तो दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग फटाफट से जवाब दें, क्या सही जवाब हो सकता है। दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें कुछ की पॉइंट्स है जिसको आप जहन में रखें, और अगर आप जहन में रखेंगे तो आगे आपको काम देगा। कभी भी क्वेश्चंस में जो ऑप्शन दिए रहते हैं उसमें केवल मात्र उसी तरह से मारने का या दंड देने का इस तरह का वर्ड आए तो उसको आप पहले ही ऑप्शन में छांट दें। जैसे दोस्तों इसमें सी और डी में देखिए केवल का जिक्र किया गया, इसको आप छांट दें। अब आगे जो इसका सही जवाब हो सकता है वो दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है बी, ऑप्शन बी, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। आगे चलते हैं दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन जो सीडीपी का है हमारा। एक कार्य के दौरान सानिया स्वयं से बात कर रही है, मतलब खुद से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है, मतलब उसमें किस तरह से बढ़ोतरी कर सकती है, तेजी ला सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोचना के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक क्या दर्शाता है, मतलब इस तरह की खुद ही से बात करना और सोचना किस चीज़ को दर्शाता है। तो उसके बारे में कहा गया है दोस्तों आत्म केंद्रिता, बी है मनोवैज्ञानिक विकार, और सी है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, और डी है स्वतः नियम। तो दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा इसका सही जवाब क्या हो सकता है, आप लोग अपने तौर पर जवाब दें फटाफट से, क्या जवाब हो सकता है। तो दोस्तों हमारा 15 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है डी, ऑप्शन डी, स्वतः नियमन। दोस्तों इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आगे भी सीडीपी से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने लेकर आएंगे।